Yep. You want tiger, baby? Scott! Rack! Good lift. Come, चलो ठीक है, easy है, चल, Scott! good, Up. Rack! Good lift. Scott! Rack! Good lift. Scott! Scott! Rack! Good lift. चल, easy, easy, come on, nice, Rack! Good lift. ये इवेंट है स्पोर्ट्स एसोसिएशन JNK से। ये हमारा सब जूनियर, जूनियर, सीनियर, मैन एंड वुमेन बहुत अभी चल रहा है। इसकी जो वेइंग थी 15th को हुई थी, तो आज उसका कंपटीशन चल रहा है। इसमें ऑलमोस्ट हमारे पास 8 से 9 डिस्ट्रिक्ट्स आए हैं। तो प्लेयर्स की बात करें, मे बी हमारे पास यहाँ जो पार्टिसिपेशन है 70 to 75 का है। ओके, तो अभी जब का अगर हम सिनेरियो देखें तो अभी तक जो फिनिश हुआ है वो सब जूनियर एंड जूनियर मैन एंड बोथ आई थिंक सीनियर सब जूनियर एंड जूनियर वुमेन भी हुआ है। सब जूनियर वुमेन भी यहाँ पे हमारा हो गया है। ये खाली हम स्टेट डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कर रहे, पिछले 3 सालों से हम बच्चों को बाहर भी लेके जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला कि जो बंदे यहाँ पे सिलेक्ट होते हैं उनको नेशनल्स में भी हम सिलेक्ट करवाते हैं। और इस साल की बात अगर हम करें, हमने आई थिंक 20 टीम हमारी थी, 20 बंदों की टीम थी जो कि सिलेक्ट हुई थी गुजरात के लिए। तो नेशनल पावर लिफ्टिंग गुजरात में जो था वहाँ के लिए जो टीम हुई थी 20th की, तो अल्हम्दुलिल्लाह 19 मेडल्स उन्होंने वहाँ से लेके आए थे, जिसमें हमारे 3 गोल्ड आए थे, सिल्वर 6 एंड रेस्ट जितने भी मेडल्स थे वो ब्रॉन्ज थे। जो भी इवेंट चल रहा है ये बेसिकली स्टेट का इवेंट है अभी। तो इनमें से जो हमारे प्लेयर्स हैं 1st, 2nd, 3rd, तो उनको हम आगे जो हमारा प्रो डेडलिफ्ट होने वाला है दैट विल बी ऑन February। तो प्रो डेडलिफ्ट के लिए ये सिलेक्शन होगी, प्लस जितने भी आगे हमारे ये डिस्ट्रिक्ट्स हो जाएंगे उनके जो प्लेयर्स 1st, 2nd, 3rd निकल जाएंगे, उनको अलॉन्ग विद दीज जो अभी के निकल रहे हैं उनका हमारा सिलेक्शन हो रहा है, जो अभी तमिलनाडु में होने वाला है। आई थिंक जुलाई में नेशनल होने वाला है 2024 का, तो उनकी सिलेक्शन भी अकॉर्डिंगली ऐसे ही होगी। देखिए, बेसिकली स्पोर्ट्स एसोसिएशन JNK जो है वो खाली पावर लिफ्टिंग के साथ मुंसलिक नहीं है, हम बॉडी बिल्डिंग भी करवाते हैं। और भी हमारे पास अभी रिसेंटली और एक ऑफ़र आया है कि आप जी एक और गेम है, उसको बोलते हैं कि जैसे कॉम्बैट फेडरेशन ने भी हमसे मतलब मुंसलिक हुए हैं, तो इंशाल्लाह कॉम्बैट का भी नेशनल होने वाला है। बेसिकली वो जो गेम है वो 2-3 गेम्स को जोड़ के एक गेम निकल रही है, ठीक है। कॉम्बैट मतलब जैसे हम जूडो देखते हैं, तो उसी के रिगार्डिंग वो भी एक गेम है, उसका भी नेशनल होने वाला है फरवरी में जालंधर में होने वाला है। तो जालंधर में होने वाला है, तो उसके लिए भी हम लड़कों को अभी तैयार कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह उसके लिए भी जो लड़के हैं कुछ यहाँ पे मतलब जो जूडो वगैरह खेलते हैं, तो उनके साथ भी हमारी बात चल रही है। इंशाल्लाह
विद इन सम डेज उनका भी नाम आ जाएगा कि कितने बंदे उसमें से खेलने के लिए आ रहे हैं। तो बेसिकली हमारा मोटिव ही ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो यूथ है उनको अट्रैक्ट करें यहाँ, क्योंकि आपको भी पता है कि आजकल जो लत एक लगी है ड्रग्स की, तो उस वजह से कितने घर बर्बाद हो गए, कितनी कौमें डूब गई है। तो हमारा एक इनिशिएटिव यही रहा है पिछले 3-4 सालों से कि जितना हो सके हम यूथ को गेम्स की ओर लेके आए, जिसकी वजह से कि उनका जो माइंड भी शार्प रहे, और जो अभी आपको भी पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट है या जितना भी टर्मोइल हो रहा है उस वजह से जो जहनी परेशानी हो रही है बच्चों को, तो जब वो गेम्स की ओर रागिब हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनका जो मेंटल सेटअप है वो सेट हो जाता है टुवर्ड्स गेम्स, टुवर्ड्स स्पोर्ट्स। तो दैट इज़ द ओनली रीज़न कि हम चाहते हैं कि जितने ज़्यादा हो सके यूथ को एंगेज करें हम गेम्स वगैरह में, सो दैट कि आगे जाके इंशाल्लाह हमारा जो यूथ है वो आगे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे भी चले। देखिए, जहाँ तक बात है स्पोर्ट्स काउंसिल का, बहुत सारी गेम्स हैं मतलब जिनके साथ ये शाना बशाना चलते हैं। अभी जो नई गेम्स है, फॉर एग्जांपल पावर लिफ्टिंग की बात करें, उसको भी आना है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स काउंसिल को भी थोड़ा बहुत इस पे ध्यान देना है कि कौन कौन सी गेम अभी यहाँ पे फ्लोरिश हो रही है, और उसको थोड़ा सा हम क्या कहते हैं कि थोड़ी सी मदद करें उनको। नो डाउट कि शाना बशाना वो हमारे साथ चलते हैं डेफिनेटली। लास्ट टाइम जैसे हमने नेशनल करवाया यहाँ पे, तो उनका भी बहुत हाथ है यहाँ पे। तो स्टिल मैं समझता हूँ कि और ज़्यादा थोड़ा सा इनको, क्योंकि बेसिकली व्हाट एक्चुअली इट इज़, जितना भी यूथ कोई भी स्पोर्ट हो, उनको स्पोर्ट्स में आने के लिए गवर्नमेंट को या जो हमारी लोकल बॉडीज़ हैं उनको यहाँ पे मदद करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। देखिए, मैं आपको बताऊं, स्पोर्ट्स एसोसिएशन जो J&K है, जो आज ये पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन हो रहा है, तो ये आज से नहीं है कश्मीर में, ये बहुत देर से चल रहा है। लेकिन जो 3-4 साल मैं देख रहा हूँ और सब देख रहे हैं, स्पोर्ट्स फैटर्निटीज देख रहे हैं, क्योंकि ये भी एक मार्शल आर्ट का एक हिस्सा है जो हमारे कश्मीर का मार्शल आर्ट पनप रहा है सारी दुनिया में, और साबित हो रहा है कि मार्शल आर्ट का एक अपनी इम्पोर्टेंस है। उस मार्शल आर्ट में पावर लिफ्टिंग हो या फिजिक बिल्डिंग हो, बॉडी बिल्डिंग हो, ये सारी चीज़ें जिसमें चैंपियन ऑफ चैंपियंस भी निकलते हैं, जिसमें आपके मिस्टर कश्मीर निकलते हैं, जिसमें आपके जो पावर लिफ्टिंग के ये लग, तो इसमें मैं अल्ताफ़ साहब का ज़रूर जिक्र करूँगा, जिस अल्ताफ़ साहब को मैं जानता हूँ जब ये मिस्टर कश्मीर पहले बने थे और सारे कश्मीर में शादियाँ हुए थे। तो मिस्टर कश्मीर के लिए हमेशा दिमाग में रहता था, जनाब ऐसे लोगों को कंट्रीब्यूट करना है कि ये हमारे आइकन बनते हैं, जैसे दूसरी सोसाइटीज़ में है। जैसे दूसरी सोसाइटीज़ में मार्शल आर्ट को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है, और मैं वास्ते कश्मीर सोसाइटी इंटरनेशनल चेयरमैन के वास्ते, जो मैं ब्यूरोक्रेट, मेरा एक सीनियर ब्यूरोक्रेट के तौर पे मेरा बैकग्राउंड रहा है, तो इसमें मैंने हमेशा ज़ाती तौर पे दिलचस्पी ले ली कि ये यहाँ के यूथ में मर न जाए, ये गेम ये जिंदा रहे। तो इसके लिए मैं स्पोर्ट्स एसोसिएशन J&K को बहुत ही दिल की अमीर गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। और जो आज का इवेंट यहाँ पे मैं खुद बैठा हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ, इसमें मैं देख रहा हूँ कि जो यूथ है हमारा, एक क्लास, जो एक एलीट क्लास भी, जो वो लोग भी जो हाईली एजुकेटेड है, वो इसमें कितना पिछले दिनों से इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं, और आज चैंपियनशिप मुकम्मल हो जाएगी माशाअल्लाह। डिस्ट्रिक्टों में इसके कंपटीशन हो गए, सारे कश्मीर में इसके कंपटीशन हो गए, और आज ये फाइनल होने जा रही है। रिजल्ट मुझे नहीं मालूम, रिजल्ट तो यही दिखाएगा स्पोर्ट्स में क्या निकलेगा, एंड हु विल बी द चैंपियन ऑफ चैंपियंस। तो वो मैं उनको मुबारक भी उस वक्त भी दूंगा, और आज भी मैं ये एंथुसियाज्म आप सुन रहे हैं, इस एंथुसियाज्म को हम फील कर रहे हैं। इस एंथुसियाज्म को न सिर्फ जिंदा रखने की ज़रूरत है, न सिर्फ जिंदा रखने की ज़रूरत है,
मैं कंक्लूडिंग अल्फाज में आपको ये ज़रूर बताऊंगा। अल्ताफ़ साहब को भी ये इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं, जो इसके रूई रवान है आज के इस बहुत ही आला फंक्शन की और एक अच्छे इंडोर स्टेडियम में। इस इंडोर स्टेडियम को हमने ये आवाज़ उठाई, ये तो उस वक्त CRP के कंट्रोल में था, लेकिन हमने कहा नहीं, और उन्होंने बहुत हमारे साथ कोऑपरेट किया। जब मैं यहाँ श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी का चीफ था, VC था, तो उन्होंने मेरे साथ कोऑपरेट किया। और ये आज आप देख रहे हैं कि आज हम चैंपियन और चैंपियन ऑफ चैंपियंस दे रहे हैं। न सिर्फ कश्मीर को दे रहे हैं, बल्कि सारी दुनिया के सामने ये साबित कर रहे हैं कि हमारा मार्शल आर्ट जिंदा है, और ये एक स्पिरिचुअल आर्ट भी है, और ये फिजिकल पावर का आर्ट भी है, और इसमें हमारी यंगस्टर और एजुकेटेड की डेडिकेशन भी है। इसको हमेशा याद रखने की ज़रूरत है। मेरे साथ एक बहुत ही रिनाउंड एडवोकेट साहब बैठे हैं, हमारे आसिफ साहब को भी मैंने ये कह रहा था, और यही बात इनसे हो रही थी कि जब तक हम कश्मीर के यूथ को प्लेटफॉर्म न दें, हम अपनी सोसाइटी के साथ जुल्म कर रहे हैं। और ये काम कर रहे हैं, यूथ को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, मेरे ख्याल में यही सही काम था जो हमें बहुत पहले करना चाहिए था, जो अनफॉर्चुनेटली नहीं किया गया, लेकिन अब हो रहा है। तो ये इंशाल्लाह जारी रहना चाहिए।